हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के एफ स्टडी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट थर्ड। पीछे दो पार्ट मैंने आपके साथ प्रैक्टिस सेट शेयर किए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो आपकी आने वाली परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनमें बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों पहला प्रश्न है, जिस प्रकार का संबंध कार्य का प्रयास से है उसी प्रकार का संबंध सोना का किससे होगा। दोस्तों चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, उठना, मुक्ति, आराम और समीप। तो इसमें कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। दोस्तों जिस प्रकार का संबंध आपका कार्य का प्रयास से है उसी प्रकार का संबंध सोना का आराम से होगा। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आराम। क्यों आराम होगा? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य तभी संपन्न होता है जब आप प्रयास करेंगे करने के लिए। उसी तरीके से अगर आप आराम करने की कोशिश करेंगे तो आपको नींद भी आएगी, यानी सोना भी होगा। तो आराम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, श्रृंखला को पूरा करें। और श्रृंखला क्या दी गई है, 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे पूरा करना है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जब लिखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, 7, 11 और फिर यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें ये देखना है। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ये जो संख्याएं दी गई हैं उनको अगर हम पहला एक तरीका लगा लेते हैं, कैसे होगा। जैसे 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, और 5 + 2 7 हो जाएगा, और 7 + 4 11 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कोई ट्रिक, कोई रीजनिंग इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि +1 + 2 + 2 + 4 यानी कि ये ट्रिक इसमें काम नहीं आएगी। दूसरा ट्रिक लगाते हैं इसमें। दूसरी ट्रिक क्या होगी, पहले दूसरी तरीके से हम इसे लिख लेते हैं, 5, 7, 11 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें जो भी संख्याएं ये दी गई हैं ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, यानी ये खुद या फिर एक से के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकती हैं। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11। अब 11 के बाद अगली कौन सी अभाज्य संख्या आएगी हमें ये बताना है। तो अगली जो अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वो होती है 13। 13 जो होती है या तो ये खुद अपने से डिवाइड हो सकती है या फिर एक से डिवाइड हो सकती है। तो इसका जो अगला ऑप्शन होगा यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या आएगी वो होगा 13। तो 13 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, विषम चुनिए, यानी कि जो तीनों से अलग हो एक उसे चुनना है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में एक गोला दिया गया है, उसके बाद उसके 2 हिस्से किए गए हैं और आधे हिस्से को कलर कर दिया गया है। इसी तरीके से ऑप्शन सी में भी गोले को 2 हिस्सों में बांटा गया है और आधे हिस्से को कलर किया गया है, और डी में भी इसी तरीके का तरीका जो है अपनाया गया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, इसमें गोला तो दिया गया है लेकिन इसका जो आधा नहीं इसका कलर किया गया है, 1/3 हिस्सा ही कलर किया गया है। तो इस तरीके से जो भिन्न है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो बी है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे भी आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप पता चले कि ऑप्शन नंबर बी इसको टिक कर दें तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में बी दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इसमें कौन सा नियम है ये पता करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 7 दिया गया है, 16 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क है, 142 है और 286 है। तो अगर हम 7 को 2 से गुणा करते हैं और +2 करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 16। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 16 को 2 से गुणा करेंगे और +2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32, 2 34। इसी तरीके से अगर हम 34 को 2 से गुणा करेंगे और +2 करेंगे तो 34 दूना 68 और 2 70, यानी कि 70 आएगा यहाँ पे। तो क्या आएगा, 70 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 70 को 2 से गुणा करते हैं और +2 करते हैं तो कितना आएगा, 142। ठीक है, 142 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे +2 करेंगे तो 286 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 70 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें एक दी गई है जो है खाली स्थान, क्वेश्चन मार्क। बताना है कि इसमें अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। दोस्तों हम सबसे पहले ऊपर की श्रृंखला देखते हैं। इसमें 2 गोले बनाए गए हैं बराबर में, इसमें 3 गोले बनाए गए हैं और दाहिने वाले गोले के ऊपर एक गोला और जोड़ दिया गया और इसमें फिर से पूरा जो है वर्ग बना दिया गया है गोलों से। इसी तरीके से इसको भी बनाया गया है, 3 और फिर 4 पूरा कर दिया गया है। 2 इसमें है, 3 इसमें है। अगर हम इसको बना लें तो 2 ये 3, जैसे कि यहाँ पर 3 से 4 किया गया, 3 से 4 यहाँ पे भी किया गया, तो 3 से 4 जब हम यहाँ पे करेंगे तो 4 बन जाएंगे। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में वर्ग तो है लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज किया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाला जो है इसमें वर्ग वैसा ही है जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया गया है, सी वाली जो इमेज है वो सही होगी। और सी इमेज ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सी इमेज को ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, ए सी ई का संबंध जिस प्रकार से एफ
जी एच जे से है, उसी प्रकार से ओ क्यू एस का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों ये किस प्रकार से इसका संबंध बना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ए सी ई लिख लेते हैं यहाँ पर, उसी तरीके से एफ एच और जे को लिखते हैं। तो ए से एफ तक आने के लिए दोस्तों आपको +5 करना पड़ेगा। इसी तरीके से सी से एच तक आने के लिए भी आपको +5 करना पड़ेगा। ई से जे तक आने के लिए भी आपको +5 करना पड़ेगा। उसी तरीके से ओ क्यू एस, जब ओ को +5 करेंगे हम यहाँ पर तो क्या आएगा, 20 आएगा, और 20 पे होता है अक्षर टी। इसी तरीके से क्यू 17 पे होता है, और 17 में जब हम +5 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 पे होता है वी। एस जो होता है 19वें स्थान पे होता है। एस 19 में अगर हम 5 करेंगे तो 24 आता है, और 24वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स होता है, यानी टी वी एक्स हमारा बनेगा। टी वी एस एक्स जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिया गया है। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। यानी कि जो रमेश है वो उस व्यक्ति से क्या संबंध है, मैं बताना ये है। रमेश का संबंध उस व्यक्ति से क्या है ये बताना है, ये आपको याद रखना है। तो ब्लड रिलेशन में वही तरीका अपनाया जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। किसने कहा, रमेश ने कहा कि यह जो व्यक्ति है ये मेरी माँ की इकलौती संतान यानी रमेश की माँ की इकलौती संतान। रमेश की माँ की इकलौती संतान कौन है, रमेश है। और रमेश यानी संतान का बेटा, यानी रमेश का बेटा जो है, वो जो व्यक्ति है वो क्यों कौन है, रमेश का बेटा है। तो रमेश का उस व्यक्ति से क्या संबंध है ये बताना है। तो रमेश जो है उस व्यक्ति का क्या है, पिता है, यानी वो अपने बेटे के संबंध में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है। ये दोस्तों घड़ी से संबंधित प्रश्न है। इसका जो सही एकदम तरीका होता है वो इस प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कोई घड़ी है और यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है, ये 12 है, ये 3 है। मान लीजिए कोई बता रहा है कि 3 बजे पे घंटे की सुई है, तो 3 बजा हुआ है, तो 3 बजे कितने कोण का जो है, कितने कोण बनते हैं, कितने डिग्री का। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको 3 को 30 से गुणा करना होता है और हमें कोण मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर टाइम दिया गया है 2:12 दिया गया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक नियम होता है कि जैसे कि मान लीजिए 30 है, 30 को घंटे से गुणा कर दीजिए, और 12 को 11/2 से गुणा कर दीजिए। तो जब इसे हम गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, 30 दूनी 60, और 2 छंगे 12, और 11 गुणे 6 हो जाएगा 66। तो जब हम 66 से 60 घटाएंगे तो मिलेगा 6 डिग्री। तो 6 डिग्री का कोण बनाता है 2:12 पे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2:12 पे 6 डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न नंबर 9 है। कथन दिया गया है, सभी गुलाब फूल हैं, गुलाबी या गुलाब जो भी है, सभी गुलाब फूल हैं और सभी फूल सुगंधित हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले गुलाब लिखते हैं। सभी गुलाब क्या हैं, सभी गुलाब फूल हैं, सभी गुलाब फूल हैं, और सभी फूल क्या हैं, सुगंधित हैं, सभी फूल सुगंधित हैं। तो ये हम बना लिए इसका डायग्राम। अब निष्कर्ष में क्या दिया गया है, निष्कर्ष में दिया गया है कुछ फूल, यहाँ पे कुछ होगा, कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल गुलाबी हैं। तो आप देख सकते हैं ये इतने सारे तो फूल हैं, लेकिन इसमें से जो गुलाबी हैं वो ये हैं, इतनी ही गुलाबी हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये सारे फूल हैं और इतना मात्र गुलाबी हैं, जो फूल हैं वो गुलाबी हैं, तो कुछ फूल हो जाएंगे गुलाबी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है, कथन निष्कर्ष नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कुछ सुगंधित फूल हैं, यानी सुगंधित तो ये सारे हैं, सुगंधित जितने भी हैं वो सारे हैं, लेकिन उसमें से फूल का जो हिस्सा है वो इतना है, तो माना जाएगा कि कुछ फूल जो हैं वो सुगंधित हैं। यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों इसमें हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है। यदि a = 2, o = 30, x = 48 है तो SAW का मान क्या होगा, SAW का मान क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं a = 2 दिया गया है, a = 2 दिया गया है, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में a का मान 1 होता है। उसी तरीके से o = 30 दिया गया है, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में o का मान जो होता है वो 15 होता है। x बराबर दिया गया है 48, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में x का मान 24 होता है, यानी कि प्रत्येक अक्षर का जो स्थानीय मान है उसको डबल कर दिया गया है। तो इसी तरीके से आपको बताना है S, A और W। S जो होता है 19वें स्थान पे होता है, A पहले स्थान पे होता है, और W जो होता है वो 23वें स्थान पे होता है। यदि हम 19 में 2 से गुणा करेंगे तो 38 हो जाएगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 23 में 2 से गुणा करेंगे तो
46 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम जोड़ देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 86 और 86 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, एक कथन दिया गया है, मृणाल के एक मित्र ने कहा, मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय बहुत शानदार था। यानी मृणाल और मृणाल का मित्र जो है वो चिड़ियाघर देखने गया था, जिससे जहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगा। निष्कर्ष क्या दिया गया है? निष्कर्ष यहाँ पे ये दिया गया है कि मृणाल चिड़ियाघर गया था। हाँ बिल्कुल गया था, क्योंकि बता रहा है उसका मित्र कि मैं और मृणाल दोनों चिड़ियाघर गए थे, जो बहुत शानदार समय बीता था वहाँ पे। यानी निष्कर्ष एक सही है। दूसरा है, मित्र एक जीव विज्ञानी है। ये जो कथन दिया गया है इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि जो मृणाल के मित्र हैं वो एक जीव विज्ञानी हैं। तो इस तरीके से इस कथन के आधार पर कहा जाएगा कि ये वाला निष्कर्ष गलत है। तो यानी कि निष्कर्ष एक इसमें सिर्फ जो है अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, परिणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है, दोबारा से दाईं मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब परिणीता किस दिशा में जा रही है? दिशा और दूरी का दोस्तों ये आसान सा प्रश्न है। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले दिशा और दूरी का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा और दूरी तो सब जानते हैं, लेकिन उसका यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये होता है उत्तर दिशा, ये होता है दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इतना आपको याद रखना। आप मान लीजिए परिणीता यहाँ पर है और परिणीता यहाँ पर है, यहाँ से चलकर वो उत्तर दिशा यानी कि ऊपर की ओर जाती है, यहाँ तक गई। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ती है। देखिए जब परिणीता यहाँ से यहाँ तक गई तो उसका जो दायां है यानी राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो जब फिर वो दाईं ओर मुड़ती है यानी कि इस तरफ मुड़ती है और वो यहाँ तक जाती है, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ती है। इसका राइट हैंड इधर होगा अभी और लेफ्ट हैंड इधर होगा। दोबारा यानी कि इस तरफ मुड़ती है और वो फिर जाती है। अब क्या है, फिर वो बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर यानी कि ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। अब बाईं ओर यानी कि इस तरफ मुड़ती है और परिणीता जा रही है। अब वो किस दिशा में जा रही है हमें बताना ये है, यानी किस दिशा में जा रही है परिणीता ये बताना है। तो किस दिशा में जा रही है, ये दिशा कौन सा है? ये पूर्व है, यानी कि इस तरफ जा रही है तो पूर्व की ओर जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न चित्र के जैसा दिखता है। यानी ये चित्र दिया गया है, इसके जैसा कौन सा पैटर्न दिख रहा है हमें ये बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यहाँ पर एक चित्र तो दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो दो आकृतियाँ बनाई गई वो दोनों एक बराबर हिस्से में रख दी गई। उसी तरीके से बी का जो चित्र दिया गया है वो जो आकृतियाँ उसके अंदर हैं वो तो लगभग उसी तरीके से हैं, लेकिन जो चित्र का डायरेक्शन है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में हो गया है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी का जो भी चित्र दिया गया है इसका भी जो डायरेक्शन है वो पश्चिम दिशा की ओर हो गया और इसके अंदर जो आकृतियाँ हैं वो दोनों बीच में एक बराबर रख दी गई हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी का जो चित्र है वो जो प्रश्न वाला चित्र है आकृति है उसी से मिलती जुलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आकृति जो डी है वो ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है, पी का अर्थ गुणा है। पी का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ भाग है और एस का अर्थ माइनस है। यहाँ पे एक संख्या दी गई है, इसको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो संख्या को हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 35 दिया गया है, उसके बाद में 5 है, फिर 6, फिर 4 और उसके बाद 3 है। दोस्तों 35 और 5 के बीच में टी दिया गया है, 35 और 5 के बीच में टी दिया गया है और टी का अर्थ दिया गया है यहाँ पे भाग है। तो हम 35 और 5 के बीच में भाग का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद में 5 और 6 के बीच में पी है और पी का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे हम गुणे का निशान लगा लेते हैं। फिर 6 और 4 के बीच में एस दिया गया है और एस का अर्थ माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। और लास्ट में 4 और 3 के बीच में आर दिया गया है, आर का अर्थ है प्लस। दोस्तों इसको हल करना है बॉडमॉस आपका सूत्र होता है उसके थ्रू, यानी कि सबसे पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है और लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस करना है। तो सबसे पहले भाग करते हैं। तो 5 को अगर हम 35 से भाग करेंगे, 35 को 5 से भाग करेंगे तो 7 आता है और फिर गुणा 6 से करना है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं संख्या को, 6 सते 42 हो जाएगा और लास्ट में हमें क्या करना है, पहले एडिशन करना है और फिर हमें जो है माइनस करना है। तो 42 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं यानी प्लस प्लस को 1 में जोड़ देते हैं तो 42 3 45 हो जाएगा। 42 3 45 हो जाएगा और 45 में से अगर हमें 4 घटा देंगे, 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 41 आएगा। और 41 ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 41। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक में क्या संबंध होगा, उसे चिन्ह निशान द्वारा यानी कि गोले द्वारा बताना है। दोस्तों जो शिक्षक होते हैं वो आपके इंजीनियर में भी होते हैं शिक्षक,
यानी जो इंजीनियर लोग होते हैं उनको भी शिक्षा देने वाले लोग होते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं उनमें भी कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो शिक्षा देते हैं। यानी शिक्षक इंजीनियर भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है और इंजीनियर पेशे वाला भी हो सकता है। यानी ये तीनों कुछ ना कुछ आपस में मिले होते हैं, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, जो आकृति बन रही है इस हिसाब से। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, यदि काला को गुलाबी कहा जाए और हरा को लाल कहा जाए। यदि काला को गुलाबी कहा जाए और हरा को लाल कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, तो सरसों के फूलों का रंग कैसा होता है। दोस्तों वास्तविकता में तो सरसों का जो रंग होता है वो पीला होता है, फूलों का रंग, लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या है, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार कहा गया है जो पीला है उसे नीला कहा जाता है, पीले को नीला कहा जाता है। यानी सरसों के फूल अब किस कलर के माने जाएंगे, नीले माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो बिल्कुल सही होगा, नीले कलर का। सरसों का रंग कैसा होगा, नीले कलर का। वास्तविकता में तो पीला होता है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार नीला होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। दोस्तों आपको पता होगा जो हॉकी है, जो क्रिकेट है और जो फुटबॉल है, इन तीनों में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, जबकि लॉन टेनिस में इतनी नहीं होती है। तो लॉन टेनिस इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही विषम है। प्रश्न नंबर, ये हमारे पूरे हो गए 17 प्रश्न इस वीडियो में थे। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।